दोस्तों, पाकिस्तान अपनी जिस कायराना हरकत के लिए जाना जाता है वो हरकत एक बार फिर से पाकिस्तान में दोहराई गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई पाकिस्तानी धमकी दे रहे थे, उसमें आम सिविलियन भी थे और कई डकैत भी थे जो मुंह लपेट कर धमकी दे रहे थे, भारत को डराने की कोशिश कर रहे थे कि अगर सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा गया तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। वो अपने यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी है, जो कम है, कमज़ोर है, उनको निशाना बनाएंगे। बताइए, ये मर्द हैं? ये मर्द कहने की जरूरत करते हैं? ये अपने आप को दबंग बताते हैं जो कमज़ोर लोगों पर अटैक करते हैं? वो जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर, उन पर अटैक करते हैं। ये धमकी दे रहे थे। वो हिंदुस्तान का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आज तक नहीं बिगाड़ पाए, किसी भी युद्ध में जीत नहीं पाए। जीत क्या, सामने खड़े तक नहीं हो पाए। शर्मिंदगी की वो मिसाल युद्ध में हुई है कि 93,000 सैनिकों ने हथियार छोड़ दिए। वो तुम्हारी औकात है। और आज वहां पर जो है, जो धमकी देने वाले रानोशार डकैत था, उस डकैत कम्युनिटी के कुछ लोगों ने, हिंदुओं के एक सिंध में जगह है काशमोर, वहां पर एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमला किया और 8 से 9 लोग ऐसे थे जो हथियारबंद थे और उन्होंने मंदिर पर भी गोली चलाई और जो आसपास के हिंदू कम्युनिटी के लोगों के घर थे उन पर भी अटैक किया। जो इरफान शैमो एसएसपी जो है काशमोर है, उन्होंने कहा कि 8 से 9 लोग थे जो फायरिंग कर रहे थे और मंदिर पर अटैक किया और उसके बाद वो भाग गए। हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग लगातार धमकी दे रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे, तब तक पाकिस्तानी पुलिस ने इन पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं की, इनको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की, हमला रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आज ये अपनी इस नापाक हरकत में कामयाब हो गए। शुक्र ये है डॉक्टर सुरेश जो बागड़ी समुदाय के व्यक्ति है, ये मंदिर जो है बागड़ी समुदाय का था, उनका कहना था कि इस पूरे मामले के बाद कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि ये लोग लगातार धमकी दे रहे थे। भाई, सीमा हैदर अपनी मर्जी से आई है, उसे कोई बुलाने नहीं गया, उसने अपने प्यार की तलाश में हिंदुस्तान को चुना और प्यार की तलाश इसीलिए की हिंदुस्तान में क्योंकि वहाँ पर उस महिलाओं को प्यार नहीं मिलता, उनको दबाया जाता है, उनकी इच्छाओं को रोंद दिया जाता है। पुरुषवादी जो समाज वहाँ क्रिएट कर दिया गया। जैसे रानोशार जो डकैत था वो कह रहा था कि ये बलोच लड़की है, ये हमारी इज्जत है, अगर इसको वापस नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो एटीट्यूड है वहाँ का, बलोचों का या पाकिस्तानी पुरुषवादी समाज का, वो वहाँ की महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार कर रहा है, किस तरह से जुल्म कर रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण सीमा है जो हिंदुस्तान आई। और उसने यही कहा कि उसका पति इज्जत नहीं करता था, उसके साथ मारपिटाई करता था, उसको सम्मान नहीं देता था, इसलिए जिस लड़के ने उससे बात की, उससे प्यार किया, उसके साथ वो हिंदुस्तान चली आई। ये कर्म कम बड़ी बात नहीं है कि एक महिला सिर्फ इसलिए कि उसकी इज्जत नहीं होती, उसको प्यार नहीं मिलता, वो दूसरे देश का रुख किया गया। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि अगर पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी सरकार अगर मैच्योर होती, गैरतमंद होती, तो इस घटना के बाद वहाँ पर लड़कियों को इज्जत देती, उनको फैसिलिटी देती, समान रूप से जीने का हक देती, ताकि वो भी लड़कों की तरह सर उठाकर कुछ कर सके, पढ़ सके, आगे बढ़ सके। लेकिन वहाँ तो दबाया जा रहा है, हिंदुस्तान को धमकाया जा रहा है। यार, ये गीदड़ धमकी आज तक काम नहीं आई। 80 साल में आपके बुजुर्ग कुछ नहीं कर पाए, आप करोगे? ये लोग रांचे लेकर डरा रहे हैं। आज जो है सैटेलाइट से युद्ध लड़ा जा रहा है, आप वो बंदूक कट्टे दिखा के डराना चाहते हो? किस युग में और कब तक चलेगी ये गीदड़ धमकी? तुम्हारी बच्ची नहीं सुनती, औरतें नहीं सुनती, वो तुमको यहाँ से बैठकर मिन्नतें भेज रही है, लालनतें भेज रही है और तुम हवाबाजी में हो। सबसे शर्मनाक ये है कि तुम कमज़ोरों को लक्ष्य बना रहे हो, कमज़ोरों को मारने की कोशिश कर रहे हो। अरे दम है तो सामने आओ, सामने आकर लड़ो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। कई पाकिस्तानी मित्र मुझे मैसेज भेज रहे हैं लगातार, जो मैंने इंटरव्यू लिया, सीमा का तारीफ भी कर रहे हैं, कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, यहाँ बड़े छोटे का मामला नहीं है, यहाँ स्त्री पुरुष में इतना अंतर नहीं है। देखो, ये बात सही है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान यानी अपना जो इलाका है, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जब से मुगल साम्राज्य यहाँ पर आया तो महिलाओं को दबाया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने महिलाओं पर, गरीबी पर और जो तमाम जो ऐसे लोग थे जो पिछड़ गए थे विकास की धारा पर, उन पर अच्छा काम किया। और इसी वजह से आज महिला आगे बढ़ रही है, पढ़ भी रही है और हर क्षेत्र में महिला कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। गरीबी उन्मूलन में भी बेहतर काम हुआ, जमींदारी प्रथा खत्म की गई, तो
तमाम लोगों को ज़मीनें मिली, लेकिन पाकिस्तान में ज़मीनी जो सुधार था वो नहीं हुआ। ज़मींदारी प्रथा ख़त्म नहीं की गई, महिलाओं को दबाया जाता था, अब भी दबाया जाता है, पढ़ने लिखने का हक कम मिलता है, आगे कम बढ़ रही है। और अभी भी आपने देखा कि एक लड़की ने अगर ये स्टैंड लिया कि वो भारत आ गई तो उसको किस तरह से वहाँ पर लांछन लगाया जा रहा है, किस तरह से धमकी दी जा रही है। और यहाँ शर्मनाक स्थिति ये है कि भारतीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, सबको इक्वल राइट्स है, सबको हक है, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, गरीब हो, अमीर हो। और जब तक आप ये हक नहीं देंगे तब तक आप बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकते। भारत इस लिहाज से काफ़ी बेहतर है कि वो तमाम जो वर्ग है उनको बेहतर अवसर दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान में आ रही है। वहाँ पर अभी भी दबाया जा रहा है, वहाँ पर अभी भी जो है तालिबानी शासन की जो है याद दिलाता है वहाँ के लोग। जिस तरह से बलूच कह रहे हैं कि हम मार देंगे, वो हमारी इज्जत थी, वापस करो। किस तरह की इज्जत है यार? सम्मान रूप से सबको है। आपने देखा अफगानिस्तान में किस तरह से मलाला यूसुफजई पर अटैक किया गया कि वो पढ़ना चाहती थी। तो इस सोच से बचो, इस सोच को बदलो अगर आपको बेहतर कल बनाना है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर पाकिस्तान सरकार गैरतमंद है और अपनी माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देना चाहती है तो जल्दी से जल्दी इन लोगों को पकड़े, इन पर कड़ी कार्रवाई करें। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।